नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम फीचर लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। फीचर लेखन से संबंधित कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। आज हम फीचर लेखन के अनिवार्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से तत्व ज़रूरी हैं फीचर लेखन को लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये हैं शीर्षक, कलेवर, भाषा, तथ्य और उपसंहार। इनके बारे में हम चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं फीचर के तत्वों के बारे में कि मूल रूप से कोई भी फीचर लिखा जाता है तो कोई न कोई भावना मन में होती है, उसके आधार पर ही लिखा जाता है। भावनात्मक संस्पर्श फीचर लेखन की अनिवार्यता है। फीचर उन पाठकों को तृप्तिदायक हैं जो मात्र सूचना संकलन से संतुष्ट नहीं होते। मन के किसी कोने में जिन पाठकों की भावनात्मक भूख सोई होती है उसे परितृप्त करने में फीचर की प्रभावी भूमिका है। इसलिए प्रत्येक फीचर में सामग्री का भावनात्मक प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। तथ्य सर्वथा नवीन न हो और ज्ञात भी हो तो उनका नए नज़रिए और नए दृष्टिकोण से विश्लेषण, विवेचन और प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये सही है कि फीचर तथ्यों का रोचक और गल्प रस से संपृक्त प्रस्तुतिकरण है, तथापि तथ्यों की प्रामाणिकता और पुष्टिकरण के लिए उसमें विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री का समावेश इस प्रकार होना चाहिए कि वह बोझिल और गरिष्ठ न हो। प्रवाहमयी भाषा और सरल तरल शब्दावली फीचर का आवश्यक तत्व है। संक्षेप में कहे तो फीचर की बुनावट और संरचना ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रारंभ सहसा ध्यान आकृष्ट करने वाला और उसका कलेवर नवीन तथ्यों से परिपूर्ण होने के साथ साथ तार्किक एवं हृदय को स्पर्श करने वाला हो। फीचर का उपसंहार भी ऐसा प्रेरक होना चाहिए कि वो पाठक के मन में कुछ और की जिज्ञासा और क्षुधा जागृत कर सके और उसके मन तथा मस्तिष्क को झकझोर सके। इसी प्रकार फीचर का शीर्षक भी ऐसा सम्मोहक होना चाहिए कि वह पाठक का ध्यान बरबस आकृष्ट कर सके और उसमें फीचर को पढ़ने की ललक पैदा कर सके। तो ये था फीचर लेखन के अनिवार्य तत्व। अब हम देखते हैं कि फीचर के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार में फीचर लिखा जाता है। फीचर के विषय अनंत हैं। घटनाओं, व्यक्तियों, स्थानों, पदार्थों, जीव जंतुओं, वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों आदि सभी में फीचर के बीज निहित हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि वे खबरों में हो, चर्चित हो, उनमें किसी न किसी प्रकार का वैशिष्ट्य और वैचित्र्य हो, प्राकृतिक परिस्थितियों और परिवेश के इर्द गिर्द भी चिंतन प्रदान फीचर्स का ताना बाना बुना जा सके। घटनाओं में निहित मानवीय रूप के पहलुओं से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन, साधारण व्यक्तियों की विशिष्ट उपलब्धियां, ऐतिहासिक स्मारक, नदी, पहाड़ और नगर, आभूषण और परिधान आदि से लेकर पर्यावरण तक कोई भी विषय फीचर लेखन का विषय हो सकता है। आवश्यकता है फीचर लेखक की तत्वान्वेषी दृष्टि, उसके सूक्ष्म निरीक्षण, ज्ञान पिपाशा और अपने आसपास के परिवेश के प्रति पूर्ण सजगता की। इन गुणों से संपन्न होने पर ही वह अपनी लेखकीय प्रतिभा से उत्कृष्ट कोटि के फीचर का सृजन कर सकता है। समाचार पत्रों की वैविध्यपूर्ण सामग्री से युक्त पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के फीचर्स का यदि ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए तो ये दृष्टिगोचर होगा कि या तो वे किसी घटना के विविध पक्षों की पड़ताल करके उसका तथ्यात्मक चित्रण और विश्लेषण करते हैं अथवा व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की विशिष्टताओं और विचित्रताओं को उजागर करते हैं। कुछ फीचर विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक न होकर चिंतन प्रधान भी होते हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि विभिन्न प्रकार के फीचर्स का प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण किया जाए तो हम उन्हें निम्न श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं
घटनामूलक फीचर, विशिष्टतामूलक फीचर, विचित्रतामूलक फीचर, चिंतनामूलक फीचर। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फीचर लेखन के जो प्रकार हैं वो ये मुख्य 4 रूप के प्रकार होते हैं। ये फीचर के प्रमुख तत्व और प्रकार हमने आज की कक्षा में पढ़े हैं। अगली कक्षा में हम इससे आगे के अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।